कौन सच्चा और कौन झूठा? ये अखबारें झूठी या क्रांतिकारी रिजवान झूठा? तारीख थी 8 सितंबर 2024। क्रांतिकारी रिजवान के लिए अपने राजनीतिक काल का सबसे बड़ा काला अध्याय का दिन। 7 से 8 बड़े अखबारों के पन्नों पर रिजवान क्रांतिकारी को थोड़ी सी जगह मिली, लेकिन इन थोड़ी सी जगह में ही रिजवान क्रांतिकारी सुर्खियों में आ गए और इसके बाद से ही रिजवान क्रांतिकारी जेबी केसेस के लिए एक आरोपित चेहरा बन गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। बाहरी भाषा नहीं चल तो भोजपुरी, मगही और भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा बंदी और 1932 के खतियान के सवाल पर राजनीतिक पारी खेलने की तैयारी में जुटे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कदावर चेहरा और टाइगर जयराम की जय बीरू की दोस्ती माने जाने वाले खासम खास क्रांतिकारी रिजवान इन दिनों बालू के धंधे में उगाही को लेकर सुर्खियों में है। 8 तारीख को 5 से 6 बड़े अखबारों में रिजवान के चंदा उगाही को लेकर खबरें छपती हैं। इन 5 अखबारों में क्या छपा है पहले आप इसे देखें। हिंदुस्तान में छपता है जेबी केसेस के रिजवान को ग्रामीणों ने पीटा। दूसरे नंबर पर है प्रभात खबर, इसमें छपता है बरवड्डा में बालू लदे ट्रैक्टर से वसूली करने वालों की ग्रामीणों ने की पिटाई। तीसरे नंबर पर दैनिक जागरण में छपता है बालू ट्रैक्टरों से वसूली कर रहे जेबी केसेस नेताओं को पीटा। चौथे नंबर पर दैनिक भास्कर में छपता है बालू गाड़ियों से अवैध वसूली करते लोगों को ग्रामीणों ने पीटा। यह वह सभी मुख्य अखबारें थी जिस पर लोगों की निगाहें टिकी होती है और इन्हीं अखबारों पर लोग भरोसा करते हैं। लेकिन रिजवान क्रांतिकारी इन अखबारों के खबरों को गलत बता रहे हैं। इन अखबारों के साथ साथ सोशल मीडिया पर इनका एक फोटो भी वायरल हो रहा है। क्या यह भी झूठा है? लेकिन कहीं ना कहीं रिजवान के बातों पर भी थोड़ा भरोसा करना होगा, क्योंकि इन वसूली की खबर को इतने बड़े बड़े अखबारों में छपना साजिश भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ये घटनाएं हुई हैं, लेकिन इन खबरों को इतनी बड़ी मीडिया जगह नहीं देती थी। लेकिन इस खबर का इतना तुल पकड़ना कहीं ना कहीं संदेह तो उत्पन्न जरूर करता है। तो चलिए उनमें से एक खबर को उठाते हैं और देखते हैं कि आखिर उसमें छपा क्या था। यह दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। इसमें सबसे पहले हेडिंग में लिखा हुआ है बालू ट्रैक्टरों से वसूली कर रहे जेबी केसेस नेताओं को पीटा। अब इसके नीचे पूरी कहानी लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि बरवड्डा थाना क्षेत्र की तिलैया चौक के समीप शनिवार देर रात बालू लदे ट्रक व ट्रैक्टरों से वसूली कर रहे जेबी केसेस के नेता रिजवान अंसारी व अन्य 3 की ग्रामीणों व चालकों ने जमकर पिटाई कर दी। ट्रैक्टर चालकों से मिली जानकारी के अनुसार जेबी केसेस अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान अंसारी स्कॉर्पियो संख्या JH01FK 4980 से डोमनपुर मिनियाडीह रोड स्थित तिलैया गांव पहुंचे थे। वहां वे बालू लदे ट्रैक्टर चालकों से 500 रुपया मांगने लगे। चालकों से उन्होंने कहा कि हम लोग रांची से आए हैं और जेबी केसेस के नेता हैं। विरोध करने पर उन्होंने चालकों को पुलिस को फोन कर गाड़ी जब्त करने की धमकी दी। तब ट्रैक्टर चालकों ने घटना की सूचना अपने मालिक व ग्रामीणों को दी। सूचना पाकर कई ट्रैक्टर मालिक और ग्रामीण पहुंच गए। उन्होंने रिजवान अंसारी व उनके साथ रहे अन्य 3 नेताओं को गाड़ी से उतारकर उनकी पिटाई कर दी। उन्हें बंधक भी बना लिया गया और 6 ट्रैक्टर चालकों से वसूल की गई रुपये मांग करने लगे। ग्रामीणों ने उनके स्कॉर्पियो को भी क्षतिग्रस्त कर दी। बाद में कुछ लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें मुक्त कराया। इसके बाद रिजवान अंसारी गाड़ी में सवार होकर चले गए। यह जो बातें थी वह रिजवान को जो लेकर छपी थी वह, लेकिन रिजवान ने इसे अपने सिरे से सीधा खारिज कर दिया है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या जेबी केसेस में सिर्फ अखबारों की सुर्खियों के आधार पर कार्रवाई हो जाती है? क्योंकि यह खबरें जैसे ही सामने आई, आनन फानन में रिजवान उर्फ अखिल अख्तर को अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया और जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया। अब यही टीम केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और यदि आरोपी सही पाया गया तो पार्टी से निष्कासन का फैसला भी लिया जाएगा। लेकिन रिजवान की ओर से इसका खंडन करते हुए दावा किया जा रहा है यह घटना जिस दिन की बताई जा रही है उस दिन वह दुमका के कार्यक्रम से लौट रहे थे। उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं पीछे के सीट पर लेटा हुआ था। उसी बीच रास्ते में बालू लदे 4 से 5 ट्रैक्टर रोड पर खड़े थे। ड्राइवर ने जब उनसे साइड मांगा, इसी बीच ड्राइवर और ट्रैक्टर चालकों के बीच बकझक हो गई और जब यहाँ मामला खत्म हुआ और जब मैं आगे गया तो एक बस्ती में बहुत सारे लोग खड़े थे। उन्होंने वहाँ रोका और कहा इस तरह की बात है, आपके ड्राइवर ने ट्रैक्टर वालों से वसूली मांगी थी।
मैंने पूरी बात उन्हें बताई और उन्होंने हमें वहां से जाने दिया और हमारे साथ किसी तरह की मारपीट की घटना नहीं हुई। लेकिन यहाँ मुख्य सवाल है कि जब रिजवान अंसारी पार्टी के कार्यक्रम में थे तो पार्टी को भी इसकी जानकारी होगी, और फिर क्या पार्टी ने सिर्फ अखबारों की सुर्खियों के आधार पर ही कार्रवाई का फैसला कर लिया? अमूमन ऐसा नहीं होता। किसी भी सियासी दल में जब भी किसी भी बड़े नेता के ऊपर इस तरह का आरोप लगता है तो पार्टी की ओर से तुरंत उसका खंडन आता है। पूरी पार्टी एक स्वर में अपने नेतृत्व के साथ नजर आती है। लेकिन यहाँ तो अखबारों की सुर्खियों के आधार पर ही प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए पद से मुक्त करने का फैसला कर लिया गया। तो क्या यह मान लिया जाए कि खुद जयराम महतो को भी रिजवान अंसारी के चाल चलन और चरित्र पर संदेह, या इसके पहले भी इस तरह की शिकायत उन तक पहुंची होगी? इसके बाद इस घटना पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं बचा, या फिर जो तस्वीर सामने आ रही है उस तस्वीर को झुठला पाना मुश्किल था और मन मारकर ही सही कार्रवाई करनी पड़ी, या फिर पार्टी के अंदर भी रिजवान के खिलाफ कोई गहरी साजिश रची जा रही थी और मौका मिलते ही इस घटना को अंजाम दे दिया गया। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन रच रहा है रिजवान के खिलाफ साजिश की पटकथा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि टुंडी विधानसभा के बाघमारा प्रखंड के मोहलीडीह के रहने वाले रिजवान को विधानसभा का प्रमुख दावेदार माना जा रहा था। टुंडी और बोकारो से उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पार्टी अध्यक्ष के पास आवेदन भी दिया था, और ऐसे में इस घटना के बाद उनका टिकट मिलना तो दूर, पार्टी में रहना भी मुश्किल हो जाएगा, जिसका फायदा जेबी केसेस के दूसरे नेताओं को हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जेबी केसेस के ही कोई नेता उसी सीट से चुनाव लड़ना चाहता हो, लेकिन रिजवान के रहते ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसे हटाने के लिए ऐसी साजिश रची गई हो। या फिर यह भी हो सकता है कि विपक्ष के द्वारा पार्टी को तोड़ने के लिए साजिश रची गई हो। वैसे भी पिछले कई महीनों से जयराम की पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक होता नजर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक चेहरे जयराम महतो को स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को चुनौती देते दिख रहे हैं। रिजवान भी उसी कतार में थे। तो क्या इस प्रकरण के बहाने मजबूत षड्यंत्र तैयार कर दिया गया? क्योंकि यदि इस जांच रिपोर्ट के बाद पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाया जाता है तो रिजवान की छवि अवैध उगाही के सरताज के रूप में सामने आएगी। फिर रिजवान के लिए जयराम को चुनौती पेश करना मुश्किल हो जाएगा और रिजवान की सारी क्रांतिकारिता यहीं दफन हो जाएगी, और इसी के साथ जेबी केसेस से चुनाव लड़ने का सपना भी टूट जाएगा। लेकिन यह भी देखना होगा कि जयराम के जो 7 जांच सदस्यों की टीम है किस निष्कर्ष तक पहुंचती है, और आप क्या सोचते हैं रिजवान के अवैध बालू वसूली के आरोप को लेकर, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।